आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। दानियल की किताब 2 अध्याय उसकी 19 और 20 आयत में लिखा है, तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया, परमेश्वर का नाम युगन युग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। आज के इस वचन को जब आप सुनेंगे, जिसका टाइटल है प्रार्थना क्या काम करती है, तो आज परमेश्वर के दास के द्वारा जो ये बुक लिखी गई है, मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक, जिसमें परमेश्वर का वचन आपकी लाइफ को चेंज करता है, आपको आत्मिक रीति के साथ बढ़ाता है। तो परमेश्वर के दास इस वचन में हमसे बात करें, वो कह रहे हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर आज भी अपने लोगों को बचाता है और उन पर दया करता है। जो परमेश्वर के साथ वफादार रहता है, प्रार्थना करता है, पवित्रताई में चलता है और जिसका परमेश्वर के साथ मजबूत संबंध होता है, परमेश्वर उसे अपनी सुरक्षा में रखता है और उसकी अगुवाई कर उस पर अपने गहरे भेदों को जाहिर करता है। मेरे प्रियो, जब आप बाइबल में दानियल के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब दानियल को शेरों की मांद में डाल दिया गया था, तो उस समय परमेश्वर ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया था और दानियल को बचा लिया, क्योंकि दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। उसका परमेश्वर के साथ मजबूत संबंध था और वो पवित्रताई में चलता था। जब राजा नबूकदनेस्सर को एक स्वप्न आया तो उसके स्वप्न का अर्थ कोई नहीं बता पाया। तब राजा के पास दानियल को बुलाया गया और उसने राजा के स्वप्न का अर्थ फल समेत बताया और इसीलिए राजा ने दानियल को और ऊंचा किया। मेरे प्रियो, किसने जाहिर किया सपने का अर्थ? यहोवा परमेश्वर ने। लेकिन यह सिर्फ एक बार प्रार्थना करने के द्वारा नहीं हुआ था, बल्कि दानियल को एक आदत थी कि वह हर रोज दिन में 3 बार परमेश्वर की हजूरी में जाता था। वह पूरी तरह से परमेश्वर के साथ वफादार था और इसीलिए परमेश्वर ने उस पर राजा के स्वप्न का अर्थ जाहिर किया और उसे ऊंचा किया। आज लोग परमेश्वर से चंगाई तो लेना चाहते हैं, लेकिन पाप नहीं छोड़ना चाहते, नशे नहीं छोड़ना चाहते, बॉयफ्रेंड नहीं छोड़ना चाहते और सिर्फ आशीषित होना चाहते। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो। इसलिए जब आप रोज प्रार्थना करते हैं तो आप पवित्रताई में रहते हैं और आपका परमेश्वर के साथ मजबूत संबंध होता है। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बात करे तो आज से ही पापों को छोड़कर परमेश्वर के सामने माफी मांगे और दानियल की तरह हर रोज प्रार्थना करें। इस तरह जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपसे भी बात करेगा और आपको अपनी गहरी बातें बताएगा। अगर आप बाइबल में दाऊद के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि वह एक चरवाहा था, लेकिन वह परमेश्वर के साथ वफादार था। वह हर रोज परमेश्वर की हुजूरी में 7 बार जाता था। इसी मजबूत संबंध ने उसे इजराइल का राजा बनाया और परमेश्वर ने दाऊद को कभी भी लड़ाई में हारने नहीं दिया। इसलिए मेरे प्रियो, आपको हमेशा प्रार्थना में रहना है और परमेश्वर के साथ अपना मजबूत संबंध बनाना है, ताकि आपका आत्मिक जीवन मजबूत हो और परमेश्वर आपको अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर सके। सब कहें आमीन। आमीन। अपने हाथों को उठाएं, आंखों को बंद करें, कहें परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान आपकी हजूरी के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं वायदा करता हूँ कि जिस तरह से दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करने के लिए आपके सामने आता था, दाऊद आपके सामने आता था, आपकी हजूरी के साथ वो वफादार बना रहा। आज मैं वायदा करता हूँ, वायदा करती हूँ कि आज से मैं आपके साथ वफादारी के साथ चला करूंगा। परमेश्वर, आज मैं आपकी पवित्र हजूरी में आपका धन्यवाद करता हूँ। आज मैं जैसा आया हूँ से वापिस न जाऊंगा। आपके मसा से, अनुग्रह से, गवाहियों से भर के वापिस जाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते सब कहें आमीन। आमीन। परमेश्वर के गहरे वेदों को परमेश्वर के दास के द्वारा जानने के लिए
और ऐसी और नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जुड़े रहें परमेश्वर की हजूरी के साथ। गॉड ब्लेस।